नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शिनागी और आज हम बात करने वाले हैं ब्रोंकाइटिस के बारे में। अब ब्रोंकाइटिस और आयुर्वेदा, क्या उस टाइम ब्रोंकाइटिस मेंशन्ड था आयुर्वेदा में? बहुत से लोगों को तो ये जहन में क्वेश्चन आता है कि क्या है, ऐसा था क्या? क्योंकि ब्रोंकाइटिस तो एक इंग्लिश टर्मिनोलॉजी है, तो आयुर्वेदा में इसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है? डेफिनेटली ब्रोंकाइटिस जो है वो इंग्लिश टर्मिनोलॉजी है और ये वर्ल्ड वाइड जो भी एलोपैथी की साइंस है वो ब्रोंकाइटिस के ही नाम से जानते हैं। और हम सब जानते हैं कि आयुर्वेद जो है संस्कृत में लिखा गया है और संस्कृत तो पूरे वर्ल्ड को आती नहीं है, इसलिए डेफिनेटली उसका जो रीच है वो बहुत से लोगों तक नहीं है। पर आयुर्वेद में ऐसा नहीं है कि इस डिजीज़ के बारे में वर्णन नहीं किया गया है। आयुर्वेद में इस डिजीज़ के बारे में वर्णन किया गया है, नॉट मतलब ब्रोंकाइटिस का हेडिंग लेके उसका वर्णन नहीं किया है, पर टमक श्वास उसके जो सिम्टम्स हैं और जो ब्रोंकाइटिस, जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है उसके सिम्टम्स हैं वो बिल्कुल सेम है। अब ब्रोंकाइटिस भी देखें तो दो टाइप का होता है, एक्यूट होता है, क्रॉनिक होता है। तो जब एक्यूट ब्रोंकाइटिस होता है ना, तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस में जैसे हम सबको कभी ना कभी तो हुआ ही है। क्या करते थे डॉक्टर? आप डॉक्टर के पास गए, एजिथ्रोमाइसिन या फिर पेनिसिलिन की इंजेक्शन लग जाते थे, या फिर एजिथ्रोमाइसिन जो अब आ गई है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, वो सब खाएंगे और बस ठीक हो गया। एक्यूट वाला तो ठीक हो जाता है, पर ये जो क्रॉनिक वाला होता है ये कई साल वैसे ही चलता रहता है और ठीक नहीं होता। और फिर हम अब जितने मर्जी आप एंटीबायोटिक खा लो, जितना मर्जी आप बैक्टीरिया उसका ये देख लो, वो है, ये है, वो है, पर वो सिम्टम्स आपके रिलीफ नहीं आएगा। अब ऐसे में क्या करें? ऐसे में जो एक चीज़ है जो हेल्प करती है वो है लाइफस्टाइल चेंज। लाइफस्टाइल चेंजेस जो हैं ऐसी चीज़ों में हेल्प करता है। और आयुर्वेद में कुछ औषधियाँ मेंशन्ड हैं जो कि हमारी नेचुरल औषधियाँ हैं, वो भी इन सब चीज़ों में हेल्प करती हैं। अब ये औषधियाँ कौन सी हैं और क्या लाइफस्टाइल चेंजेस हम करें, क्योंकि बहुत से लोगों को तो सिंपल सा पता ही नहीं होता और बहुत दुख में रहते हैं, क्योंकि ब्रोंकाइटिस हर टाइम प्रॉब्लम, मुझे भी नहीं पता था जब आयुर्वेद मेरी लाइफ में नहीं था। तो वो ऐसे डॉक्टर की एक एक डॉक्टर के पास, फिर दूसरे डॉक्टर के पास, तीसरे डॉक्टर के पास, और बस क्यूज में वो खड़े रहो। बहुत गंदी वो फीलिंग होती है हॉस्पिटल्स की क्यूज की। इट्स मतलब अच्छी फीलिंग नहीं होती। तो आयुर्वेद के आने से क्या मतलब वो बिल्कुल क्योर हो जाएगा? वो क्योर होगा कि नहीं होगा वो तो आप पे है, पर हाँ, सिम्टम्स में रिलीफ ज़रूर आएगा। योग और आयुर्वेद की जो ताकत है वो ब्रोंकाइटिस पे भी काम करती है। तो आइए जानते हैं क्या क्या चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। सबसे पहले ब्रोंकाइटिस वाले इंसान को ये पता नहीं होता कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जिनको होता है उनको ये पता नहीं होता कि आप कभी भी ठंडा पानी ना पिएं। आप या तो पानी रूम टेम्परेचर का जो पानी है वो पिए या ल्यूक वार्म वाटर पिए। आप कभी भी जैसे फ्रिज का पानी हो गया, बर्फ़ वाला पानी हो गया, ये चिल्ड ठंडे जो आते हैं, ये सारे ये चिल्ड है, ये है, वो है, ये सारी चीज़ें जो है ये ब्रोंकाइटिस को बढ़ाएंगी। तो आपने ये कभी नहीं पीना है। अब इसके अलावा अब हमें जानना होगा कि जो ब्रोंकाइटिस है, ये जिसको तमक श्वास जो है, आयुर्वेद में जो एक्सप्लेन्ड है उसमें बोला है कि ये वात के एग्रावेशन से होता है और कफ के एग्रावेशन से होता है। तो हमने वो कोई चीज़ नहीं करनी है जिससे वात एग्रावेट होता हो। अब वात एग्रावेट किन चीज़ों से होता है? जैसे टिन्ड कैंड पैक्ड फूड, ये बिल्कुल नहीं खाना है। जो ओल्ड फूड रहता है वो नहीं खाना है। ताज़ा बना हुआ ऑर्गेनिक खाना है, और जितना जल्दी आप खा सकें, जैसे आज बना है तो 3 घंटे के अंदर आप उस खाने को खा लें। ऐसा नहीं कि खाना पकाया, उसको 2 दिन फ्रिज में रख दिया, फिर अगले 3 दिन बाद खा रहे हैं उसको। वो जब आप ऐसे खाएंगे तो वो एग्रावेट हो जाएगा ब्रोंकाइटिस। स्पेशली ब्रोंकाइटिस वाले पेशेंट्स को कभी भी फ्रिज का खाना नहीं खाना है। अब इसके अलावा जो कफ वर्धक चीज़ें हैं, कफ वर्धक चीज़ें क्या हैं? मिल्क, दूध और प्रोसेस्ड शुगर या बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ, ये सारी चीज़ें कफ को बढ़ाने वाली हैं। तो अगर आपको ब्रोंकाइटिस है तो शुगर भी आपने कम खाना है, और ये जो बहुत सारी मिठाइयाँ हैं प्रोसेस्ड शुगर वाली वो भी कम खानी है। गुड़ वगैरह खा सकते हैं, गुड़, जैगरी, डेट्स, खजूर, ये सारी चीज़ें आप खा सकते हैं, पर बाकी नहीं खाना है। और जैसे जो फ्रूट्स आप खा सकते हैं, पके हुए फ्रूट्स जो हैं वो ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। बहुत ज़्यादा सैलेड का इस्तेमाल ना करें, कम मात्रा में, लिमिटेड मात्रा में सैलेड का इस्तेमाल कर सकते हैं।
खाना हमेशा गर्म टेम्परेचर का खाएं, कभी भी ठंडा खाना ना खाएं, वो ब्रोंकाइटिस को एग्रावेट करेगा। और पाचन में भी इतना अच्छा नहीं होता अगर आपकी डाइजेस्टिफायर अच्छी नहीं है। और ये अनफॉर्चुनेट है कि जिसको भी ब्रोंकाइटिस होता है उनकी डाइजेस्टिफायर बहुत अच्छी नहीं रहती। तो इसलिए आप गर्म खाना खाएं, ये बहुत ज़रूरी है। अब रात को कभी दही का इस्तेमाल ना करें, वो टॉक्सिन्स बढ़ाएगा और आपकी ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम जो है उसको बढ़ाएगा। रात को सोने से पहले हमेशा स्टीम इनहेलेशन जिसको बोलते हैं, भाप अपने रोज का बनाएं, स्टीमिंग टब ले लें और रोज स्टीम इनहेलेशन करें। इसके अलावा पॉल्यूशन से दूर रहें, डस्ट वगैरह से दूर रहें, वो ब्रोंकाइटिस को बढ़ाएगा। कभी भी दिन में ना सोएं, दिन में सोने से कफ दोष बढ़ता है और वो ब्रोंकाइटिस को बढ़ाता है। बहुत ज़्यादा ऑयली फूड ना खाएं। चाय पीनी है तो जिंजर, जो अदरक वाली चाय, तुलसी वाली चाय, ये दो चाय जो हैं ये ब्रोंकाइटिस में बेनिफिशियल हैं। इसके अलावा जो काली मिर्च होती है, ब्लैक पेपर, और हनी जो शहद रहता है, उसमें आधा चम्मच काली मिर्च को शहद में मिक्स करके सुबह शाम आप खाएं तो वो आपके जो कफ को है उसको कम करता है, नेजल पैसेज या ब्रोंकियल पैसेज को क्लियर करता है। तो वो आप खा सकते हैं सुबह शाम। इसके अलावा हल्दी, थोड़ा सा सेंधा नमक, चुटकी भर हल्दी, सेंधा नमक और गर्म पानी में इसको मिक्स करके पिएं तो ये भी एंटी इन्फ्लेमेशन का काम करती है। इसके अलावा जो आयुर्वेद का हर्ब है जिसको बोलते हैं वासा, वो बहुत बेनिफिशियल है। अगर आपको ब्रोंकाइटिस है तो उसका जो डोज है, कितना लेना है, क्या लेना है, वो आप डॉक्टर के परामर्श से ले सकते हैं, क्योंकि हर पर्सन का डोज अलग रहता है। अगर आप आयुर्वेद का रसायन बोलें जो चेस्ट के लिए बहुत अच्छा है, उसका नाम है पिपली रसायन। इसके अलावा जितना हो सके, जैसे रात को बड़ा लेट से खाना ना खाएं, 7 बजे तक खा लें। और सुबह अपने जो हमारा लाइफ रूटीन है, अपने आप को फिज़िकली एक्टिव रखें, प्राणायाम करें, डीप ब्रीदिंग करें, योगा करें। और अगर आप कोई और प्रैक्टिस जानते हैं जैसे शांभवी महामुद्रा या कोई और जानते हैं तो वो करें, वो आपकी चेस्ट के लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाएगी और ब्रोंकाइटिस में हेल्प करेगी। कोई भी योगा आप कर सकते हैं, जो भी डीप ब्रीदिंग, अगर आपको योगा का बिल्कुल नहीं पता तो एटलीस्ट डीप ब्रीदिंग, इसके अलावा डीप ब्रीदिंग करें। इसके अलावा अपना जो फिजिकल लाइफस्टाइल है उसको एक्टिव रखें। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस इनको बोलते हैं, जो कि बहुत नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर अगर आप इनका ध्यान रखते हैं तो आपको ब्रोंकाइटिस में बहुत लाभ होगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो आप बेल आइकन दबा सकते हैं या सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूं तो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस इन द बेस्ट पॉसिबल वे। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप इस ईमेल आईडी पे लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू शेड्यूल द कंसल्टेशन फॉर यू। सो विद दिस नोट आई वुड लाइक टू से स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय।